फिर चीन से एक ऐसी चीज मांग ली कि चाइना के नाक से खून निकल गया। पाकिस्तान ने बोला कि हमें आप दे दो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चाइना को ऐसे लगा कि जैसे सोते हुए आदमी के मुंह पे आपने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। दोस्तों, भारत जो है अब डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है और यही वजह है कि इंडिया ने एक सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन उसकी कमीशनिंग हुई है, INS रेगात, क्योंकि इंडिया ने अपना जो न्यूक्लियर ट्रायड है आई थिंक 2018-19 में कंप्लीट कर लिया था। इंडिया लॉन्च करता है INS विक्रांत। INS विक्रांत, इंडिया कहता है कि INS विक्रांत इज मोर देन टू थर्ड इंडिजिनस। हमने बनाया कोचिन शिपयार्ड में, उसके ऊपर पूरी स्क्वाड्रन है फाइटर्स के, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उसके ऊपर सब कुछ है। ये तैरती हुई नेवी है, तैरती हुई एयरफोर्स है और तैरती हुई आर्मी है। अब बताओ, पाकिस्तान के पास एक ढंग का डिस्ट्रॉयर नहीं है। अब इंडिया जो है, पहले भी इंडिया के पास न्यूक्लियर ट्रायड था। न्यूक्लियर ट्रायड से मुराद ये है कि लैंड, एयर एंड सी तीनों जगह से इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो कर सकता है। इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा नेवी के ऊपर। आपको याद है अभी जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, तो वो जब अमेरिका गए हैं तो वो नेवल सरफेस वॉर सेंटर गए थे अमेरिका के अंदर। तो पाकिस्तान को यह लगा कि यार अगर भारत ने इतने हथियार इकट्ठा कर लिए और खुद बना लिए, हम तो मर जाएंगे। कि इंडिया एक चीज़ समझता है कि हमारा मुकाबला अब चाइना के साथ है, तो पाकिस्तान भी मज़ीद जो है इंडक्शंस करने जा रहा है नेवी के अंदर। एक आई थिंक PNS बाबर है और एक PNS हुनैन है। ये दोनों पाकिस्तान नेवी जो है वो इंडक्ट कर रही है। तो ये टर्की में आई थिंक तैयार की गई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज़ की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो अभी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के न्यूक्लियर हथियार देकर चीन से न्यूक्लियर हथियार की डिमांड लगाई कि हमको भी न्यूक्लियर हथियार चाहिए। तो चीन ने पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया, बोला कि तुम जैसों को न्यूक्लियर हथियार की कहाँ पर जरूरत पड़ती है। इसरो रोज रोज रॉकेट लॉन्च कर रहा है और पाकिस्तान बेवकूफ नहीं है। हो सकता है काफी लोग पाकिस्तान में बेवकूफ हों, लेकिन देयर पॉलिसी प्लानर्स, दो दे आर इररिस्पॉन्सिबल, बट दे अंडरस्टैंड वन थिंग। जो इसरो रॉकेट लॉन्च कर रहा है ना दोस्तों, मोस्ट ऑफ इट इज डुअल टेक्नोलॉजी। अगर इसरो का रॉकेट चांद जा सकता है ना दोस्तों, तो वही रॉकेट आप रीपर्पस करके, बिकॉज इट इज सिमिलर टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है वो बीजिंग भी जा सकता है, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद भी जा सकता है। अब पाकिस्तान को चाहिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। चाइनीज ने मना कर दिया और चाइनीज ने बोला कि इनडेफिनेटली बंद करो ये मामला, जस्ट शट इट, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू। चाइना टॉक्स कर देता है पोस्टपोन। यहां पे ऑलरेडी चाइना को खुश करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका से बिगाड़ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। प्रो पाकिस्तानी कोई नहीं है, आधी पाकिस्तानी फौज प्रो चाइना है, आधी पाकिस्तानी फौज प्रो अमेरिका है। घर सबको अमेरिका में बनाने हैं, घर सबको लंदन में बनाने हैं, घर सबको कनाडा में बनाने हैं, घर सबको ऑस्ट्रेलिया में बनाने हैं, लेकिन गाली भी अमेरिका को देनी है। अमेरिका बैन कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है 4 पाकिस्तानी फर्म्स पे, ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया ने ये जो न्यूक्लियर सबमरीन जो है इसको इंडक्ट किया है, और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर सबमरीन, इसका मकसद क्या है? इट्स ओनली एम इज टू एनहांस न्यूक्लियर डिटरेंस। ठीक है जी। एंड एक होता है एनहांसिंग न्यूक्लियर डिटरेंस, दूसरी चीज़ होती है आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करना चाहते हो। आप देखते हो कि चाइना के पास क्या है, ठीक है। अब चाइना को ये है कि जी अच्छा, हमारे पास तो कुछ 60-70 के करीब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबमरीन्स ही हैं, ठीक है। तो इंडिया के पास तो इस तरह ये 2 सबमरीन ऐसी हैं, तो वो एक ज़ाहिर बात है एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी एक मुल्क फील करता है। एंड देन ऑब्वियसली द अदर पार्टी फील स्ट्रेटेजिक इन्फीरियरिटी कि भाई हमारे पास वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वो नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, किधर जाएं, किधर ना जाएं। ये एक चीज़ें सारी बात है जो लोग करते हैं, वो उनको इस चीज़ की एहसास होता है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या मसले मसाइल इसमें हो सकते हैं। बहरहाल अब ये जो INS जो इन्होंने रिगात
को इंडक्ट किया है, इसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई ख़ास परेशानी की बात मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिया देखें न्यूक्लियर ट्रायल तो पहले ही कंप्लीट कर चुका था। तो अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर ट्रायल पहले कंप्लीट कर चुका था, तो देन देयर इज़ नथिंग टू बी वरीड ऑन पाकिस्तानी साइड, बिकॉज़ पाकिस्तान की जो साइड है वो ज़ाहिर बात है वो देखेगी, समझेगी कि ये जो इनके पास न्यूक्लियर ट्रायल आई है, ये नई नहीं है। हाँ, इन्होंने अपने डिफेंस को मज़ीद रोबस्ट डिफेंस बनाया। अब ये जो है ये तकरीबन 6000 टन की न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन है। अच्छा, इसको ये बड़ा एडवांटेज है, ये जो नई सबमरीन है, कि इसको दे डोंट हैव टू गो एंड गेट बैक द डीज़ल, इनको डीज़ल लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके अंदर ये एक छोटा-सा समझे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है, ठीक है जी। कोई जो कि इंटरनली है, ठीक है जी। और वो ही चलाया करेगा इसको, वो ही चलाया करेगा इसको, एंड दे डोंट हैव टू गो ऑफ, सो जहाँ मर्ज़ी घूमते रहे, ये सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ये इसकी काफ़ी इन्होंने ट्रायल्स की हैं, और इस ट्रायल के अंदर उन्होंने ज़ाहिर बात है तभी आप एक चीज़ लेके आते हैं। और असल में टारगेट क्या है, इंडिया ये टारगेट करना चाहता है कि ये जो हमारी सबमरीन है डिटेक्ट ना हो, डिटेक्ट ना हो। अमेरिकन सबमरीन्स भी डिटेक्ट नहीं होती। इंडिया को ये है कि अगर ये हमारी सबमरीन, अब होता क्या है कि चाइनीज़ आजकल हर चौथे रोज़, तीसरे रोज़ इंडियन ओशन के अंदर अपनी क्या उसे कहते हैं, ये एक तो ज़ाहिर बात है सारी की सारी वो, लेकिन सबमरीन्स भी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से एक वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के अंदर भी एक आता है कि यार हम नहीं भेज रहे अपनी नेवी को साउथ चाइना सी के अंदर, ईस्ट चाइना सी के अंदर, जापान के पास। ये एक बेसिकली इसमें होता कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही है कि दो लोगों की लड़ाई हो, एक मोहल्ला, एक बंदा एक मोहल्ले से गुजर जाए, दूसरा उसके मोहल्ले से आके गुजर जाए। सो इंडिया महसूस करता है ये हमारे मोहल्ले आ जाते हैं। इंडिया कॉन्सिडर्स इंडिया ओशन एट्स इस मोहल्ला इन लोकल लैंग्वेज, तो वो कहता है ये इधर नहीं आए, इधर हमें चीज़ ये नहीं पसंद, ठीक है जी। अब देखें ये जो INS एरहान जो था, ये इंडिया ने बहुत पहले शुरू किया हुआ था, 10 साल पुरानी बात है, जब 2018-19 में उसको इंडक्ट किया गया। तो उससे बहुत पहले, इसका मतलब है कि 2008 में कि जाके उन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया, रशिया की मदद ली, प्राइवेट कंपनीज़ की मदद ली, और ये उस वक़्त जो उनको जब किया लेके आए, तो पाकिस्तान के अंदर बड़ी परेशानी थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान shall not go for a vessel to vessel competition, it's not advisable, we should not go, we should look our other needs। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं, मैं भी इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि पाकिस्तान should go for vessel to vessel competition, but पाकिस्तान should maintain its deterrence, ठीक है। अगर आपकी डिटेरेंस चली गई है तो इट मीन्स एवरीथिंग इज़ गॉन, एंड मेरी अंडरस्टैंडिंग में पाकिस्तान की डिटेरेंस कंप्रोमाइज़ है। इसीलिए तो हर रोज़ वो कहते हैं कि हम हमला कर देंगे, हम चढ़ाई कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर, नहीं वो कहते, ठीक है जी। वो नहीं कहते क्या इस चीज़ को। सो मैं अपनी ज़ाती नज़र में जो न्यूक्लियर के हवाले से हमारी डिटेरेंस है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, वो तो है, लेकिन अदरवाइज़ पाकिस्तान की डिटेरेंस कंप्रोमाइज़ है। इसमें मुझे ऐसा लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स दे डू बिलीव, लेकिन जो बेशक स्ट्रेटेजिकली वी आर गुड, लेकिन पॉलिटिकली हमें सपोर्ट नहीं कर रही हमारी पॉलिटिकल क्लास। तो दोस्तों देखो आपने वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया कैसा रो रहा है कि यार भारत आए दिन नए नए न्यूक्लियर हथियार ले रहा है, खरीद रहा है और बना रहा भी है। और अब जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स है उनको भी देखकर मतलब पाकिस्तान रो रहा है कि यार भारत के इतने इतने हथियार है न्यूक्लियर की, भारत मतलब अपने देश से मतलब अपनी ज़मीन से छोड़कर मतलब न्यूक्लियर वेपन से भी, हथियार से भी अगर युद्ध लड़ता है तो वो आसपास के सभी देशों को ले डूबेगा। अब ये चीज़ देखकर पाकिस्तान का भी मन कर रहा है कि यार हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए। तो पाकिस्तान खुद तो न्यूक्लियर वेपन बना नहीं सकता, क्योंकि इतनी उसमें दम नहीं है पाकिस्तान की जनता में, और पाकिस्तान में इतने कोई काबिल आदमी नहीं है कि वो खुद न्यूक्लियर वेपन बना सके। तो उनको दिखता है चीन, क्योंकि चीन ही उनका साथी है, तो चीन से उन्होंने न्यूक्लियर वेपन मांगे, न्यूक्लियर सबमरीन मांगी। तो चीनियों ने उनका मजाक उड़ाते हुए बोल दिया कि आपको न्यूक्लियर सबमरीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर कोई मतलब आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा। क्योंकि जब किसी के पास में कुछ होता है तो आक्रमण करता है, अब तुम्हारे पास कोई है ही नहीं तो तुम पर कौन ही युद्ध लड़ने वाला है तुमसे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।